नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज फिर। और जैसा कि मैंने कहा था कल कि मैं हर दिन आपको जो है एक नया टॉपिक सिखाऊंगा जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और ख़ासकर वही विद्यार्थी जो पीएचडी करके या नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में जाते हैं, उनके लिए भी खास है। तो इसी क्रम में आज हमें बात करेंगे हैरोड-डोमर मॉडल का। बेसिकली आप हैरोड-डोमर मॉडल एक बहुत बड़ी मॉडल्स है, इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है पढ़ाने में, 3-4 क्लास लग जाता है। लेकिन अगर आपको 2-4 लाइन में पूछे तो कैसे जवाब दीजिएगा। बेसिकली जो हैरोड एंड डोमर मॉडल है, 2 मॉडल है, हैरोड और डोमर। हैरोड जो हैं ये यूके के हैं और डोमर जो हैं जो यूएस के हैं। और एक बार नेट में क्वेश्चन में पूछा गया था कि हैरोड का जो है आपका जो है अमेरिकन वर्जन क्या है, तो डोमर होगा। और डोमर का जो है इंग्लिश वर्जन क्या है, तो आपको हैरोड होगा। एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। बेसिकली हैरोड डोमर जो मॉडल है, इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ केन्सियन मॉडल। जो केन्स का मॉडल है उसी का एक्सटेंशन है। बेसिकली 1929 से 1933 का जो ग्रेट डिप्रेशन था, उसी क्रम में केन्स का एक थ्योरी आया था जिसको हम लोग बोलते हैं केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उन्होंने अपनी किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में पब्लिश हुआ था। तो केन्स का मानना था कि यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शॉर्ट रन में इनकम कई गुना बढ़ जाता है, जिसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। आप लोग अगर आप पढ़ते हैं ऑनर्स में या पीजी में या तैयारी करते तो आप जानते होंगे मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब होता है कि इनकम बढ़ने से इनकम कई गुना अर्थव्यवस्था में बढ़ती है। तो केन्स बिलीव इन शॉर्ट रन। केन्स क्या करते थे, वो शॉर्ट रन एनालिसिस में बिलीव करते थे। और कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि जो हैरोड डोमर मॉडल है, इट इज़ द लॉन्ग रन एनालिसिस ऑफ केन्सियन मॉडल। केन्स का जो मॉडल है उसी का लॉन्ग रन एनालिसिस है। डेट मीन्स, लेकिन ये जो हमारा हैरोड डोमर मॉडल है, इस एक से डुअल इफेक्ट है। डुअल इफेक्ट मत समझिए। हैरोड और डोमर कहते हैं कि यदि इन्वेस्टमेंट अर्थव्यवस्था में बढ़ाई जाती है तो एक तरफ प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है और दूसरी तरफ क्या होता है, तो हमारा इनकम बढ़ता है कई गुना से। तो ये ड्यूअल इफेक्ट हुआ। लेकिन आपका केन्स इग्नोर किए थे। केन्स एम्फेसाइज ओनली ऑन इनकम एनालिसिस, मतलब इनकम बढ़ने की बात कहे थे। और क्लासिकल जो थे वो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की बात किए थे कि यदि हम अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है। डैट मीन्स कि हैरोड डोमर मॉडल जो था वो कैपिटल एकुमुलेशन पर विशेष जोर दिया गया कि अर्थव्यवस्था में यदि कैपिटल एकुमुलेशन होता है तो अर्थव्यवस्था का तेज़ी से ग्रोथ होगा। आपको एक क्वेश्चन आगे पूछा जाता है कि हमारा भारत में एक आज़ादी के बाद जो 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ और उसके बाद हमारे का जो 5 वर्षीय योजना चलती थी कि चूँकि भारत में जो पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो रसिया से लिया गया था। इसमें हर 5 साल का, जैसे कि पहला जो पंचवर्षीय योजना था 1951 से 56 था, दूसरा था 56 से 61 था, तीसरा था 61 से 66 था। उसके बाद 3 साल का गैप था जो कि कल हम बताए थे प्लान होडे, वो 69 से 74 इस तरह से आगे चलते चला गया। लेकिन हर जो प्लान पंचवर्षीय योजना था वो किसी न किसी मॉडल पे आधारित था। मॉडल का मतलब है, जैसे कि मानते हैं कि हमारा एक मॉडल है कि हम कहते हैं कि यदि आप सभी विद्यार्थी लगातार इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं, तो अर्थव्यवस्था आपको कुछ दिनों में समझना आना शुरू हो जाएगा। तो उसी तरीके से कहा जाता है कि यदि इन्वेस्टमेंट अर्थव्यवस्था में की जाती है और बेईमानी शैतानी ना हो, दैट मीन्स हमारे यहाँ हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सभी में इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो हमारे देश में जो है इनकम कई गुना बढ़ेगा और साथ ही साथ प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा। ये हैरोड डोमर साहब का मानना था। तो भारत का जो पहला पंचवर्षीय योजना था हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। हालांकि जो भारत का पहला पंचवर्षीय योजना था वो एग्रीकल्चर के विकास की बात की थी, लघु उद्योग की विकास की बात की थी। इट एम्फेसाइज ऑन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड टाइनी इंडस्ट्री। यदि हम इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग रन में ना सिर्फ हमारा इनकम कई गुना बढ़ेगा बल्कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा। अब देखिए एक चीज़ बात कीजिए, क्लासिकल कहते थे कि यदि इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा। केन्स कहते थे कि यदि इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो आपका जो है इनकम कई गुना बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो हैरोड डोमर मॉडल है ये दोनों का समेशन है। दोनों को विचार को अध्ययन करके एक नए मॉडल का विकास किया गया जिसे हम हैरोड डोमर मॉडल कहते हैं।
दैट मीन्स कि हेरोडोमर मॉडल हैज डुअल इफेक्ट। पहला इफेक्ट क्या है, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा, और दूसरा इफेक्ट क्या है, तो इनकम का ये गुना बढ़ेगा। बस शॉर्ट में इतना ही जानिए। यदि कहीं आप इंटरव्यू में जाते हैं, कोई आपसे पूछे, इतना बता दीजिए, आपके लिए सफिशिएंट है। अगले दिन हम फिर कोई नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।